नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट एक दो प्रैक्टिस सेट डालना अब शुरू कर दिया हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यदि आप तैयारियां कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको कभी भी अब प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने रखूं, और ये जो है वो चौथा प्रैक्टिस सेट दृष्टि प्रकाशन का है दोस्तों, और काफी बेटर प्रकाशन बनाया है और प्रत्येक प्रकाशन का करके चलना है, ताकि आप सभी की जो तैयारियां हैं वह कहीं से भी ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये प्रश्न काफी मजेदार है और आप सभी को जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आप क्लास में आए, मेरे यहाँ क्लास देखने लगे, तो सबसे पहला काम तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? देखिए, नोवाक जोकोविच टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। राफेल नडाल भी है, लेकिन टॉम ब्रेडी जो है वह टेनिस के खिलाड़ी नहीं है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्ल ऑफ द ओरिएंटल किस देश को कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंटल जो कहा जाता है मेरे दोस्तों, वो फिलीपींस को कहा जाता है। याद रखिएगा सभी कोई। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा जो क्लास है वो ये जो सेट है दोस्तों, काफी बेटर सेट है। बेसिक आपका काफी कंप्लीट होगा, और जो सेट मैं कराऊंगा काफी स्पीड कराने वाला हूँ, कम समय में, है ना। 20 से 25 मिनट के अंदर मैं खत्म करा दूंगा। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्बे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक होगा ताक्सी हिरोज। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है, तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे W.M. एडम्स। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनले कप संबंधित है। स्टेनले कप का जो संबंध है वह होगा आइस हॉकी से। नेक्स्ट है बिहार में प्रसिद्ध लोक नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा विदेशिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। आतापू निम्नलिखित त्योहार में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है दोस्तों, वह ओणम से है। किससे है? ओणम से है। आतापू किससे है? ओणम से है। याद रखिएगा, काफी बेटर प्रश्न है और काफी मजेदार है दोस्तों। एक लाइक जरूर कर दीजिए सभी कोई। चलिए, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है। ओणम का जो संबंध है आपका होगा महाबली से। क्या चीज से? महाबली से संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किससे स्मैश संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से। स्मैश शब्द पूछेगा तो ये क्या चीज से है? लॉन टेनिस से। बुला चौधरी निम्नलिखित में किस खेल विद्या में सुविख्यात है? उत्तर आपका यहाँ जाएगा तैराकी में। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज साहब को कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हो जाएगा सशस्त्र बल ध्वज दिवस। ठीक है, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है। और आपका जो ये क्लास है ये काफी हिट क्लास है दोस्तों, क्योंकि ये दृष्टि प्रकाशन है। पूरा सिलेबस बोले तो एनसीईआरटी को पकड़ करके सिलेबस बनाया गया है। तो ये आपके टीआरई 4 के एग्जाम में काफी बेटर साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर ना करिए, सारे वीडियो को देखिए इसका, है ना। 3 पार्ट तक मैं डाल चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है। तो आप सारे पार्ट जा करके देख लीजिए। एक पार्ट 20 मिनट का होगा दोस्तों। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया है 2003 में। उत्तर आपका सी पर जाएगा। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मानक मार्शल जो है वो मानिक शॉ है दोस्तों। क्या है? जनरल मानिक शॉ। आपका उत्तर बी पर जाएगा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं और फटाफट क्लास को खत्म करते हैं। कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान कर देते हैं। आपका होगा अमर्त्य सेन की मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है द आर्गुमेंट ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन का है। और दूसरी बात की अमृता प्रीतम की मैं बात करूं तो अमृता प्रीतम आपका होगा डेड ऑफ ए सिटी, इनका लेखक है। आंग सांग सुकी की बात किया जाए तो आंग सांग सुकी जो लिखे हैं उनका नाम है फ्रीडम फॉर फायर। और बराक ओबामा का जो बुक है, उनका बुक का नाम है ड्रीम्स फॉर
माय फादर। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप सभी को याद कर लीजिएगा इस प्रश्नों को, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जितने भी प्रश्न है दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड बनाया गया है इस प्रैक्टिस सेट, ये काफी बेटर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है ताकि एनसीईआरटी जितने भी है, देखिए ये इसका खासियत यह है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसका खासियत है कि प्रत्येक टॉपिक पर इस पर ध्यान दिया है, बिहार तो बिहार पर, साइंस तो साइंस पर, नेशनल मूवमेंट तो नेशनल मूवमेंट पर, प्रत्येक टॉपिक पर ध्यान दिया गया है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है इसको। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? उत्तर हो जाएगा शौकत अली ने। किसने? शौकत अली ने। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक पूछा जा रहा है। देखिए पत्रिका की जो शुरुआत किए थे वह महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था, लेकिन उसका संपादक पूछता है तो उनका नाम था मनसुख लाल। क्या नाम था? मनसुख लाल। 1904 ईस्वी से, है ना? तो मनसुख लाल इसमें है नहीं, उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। चलिए, उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये बात गलत है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित किया गया, ये सही है। उन्हें एक गुजराती पत्रिका रस राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था, ये भी आपका सही है। तो ये भी चीज याद करके चलना है जो सही है। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, ये बात किसने कहा? तो ये बात करने वाले थे मैक्स मुलर साहब। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया? कौन सा अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज के बारे में बोला गया? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, फटाफट करेंगे, कम समय में आपका खत्म होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये ठीक है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, ये सही है। फ्रैंक मैसेज ये आपका गलत है, तो आपका 2 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट है इसका भी मिलान करना है, तो चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। काफी हिट है दोस्तों मिलान, और इसमें क्या करना है? मिलान करना है, तो मैं आपको मिलान कर देता हूँ। कहता है विनोबा भावे। विनोबा भावे की मैं बात करूँ तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, विनोबा भाव से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूँ तो इनका होगा होम रूल आंदोलन। और अरुणा आशा फले की मैं बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन। और सरोजनी नायडू धरासन रोड सत्याग्रह। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सभी कोई ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को करते हैं आगे। प्रश्न है कि काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो आपका होगा क्या? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे रफीक जकारिया। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? ये बात किसने कहा? तो ये बात कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी बेटर, और मेरा जो टारगेट है 100 प्रैक्टिस सेट का आप सभी के सामने मैं परसूंगा, 100 प्लस कर दूंगा एग्जाम के पहले तक। मेरा जो टारगेट है वो मैं पूरा करूंगा। आप लोग भी मेरा हेल्प जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? एलन कैंपेबल जॉनसन। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में निम्नलिखित में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समर्थन किए थे विभाजन के प्रस्ताव का। तो इनमें से
कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम था, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ये जो प्राप्त हुआ था 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ था। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण करने के रूप में लिया है? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के निम्नलिखित तटों में कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप केमरीन के मध्य स्थित है? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा ओजस डेल सलाडो, सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से मैं बताऊं, बैकाल झील को कहा जाता है, जो सबसे गहरी झील है। और सबसे ऊंची झील पूछेगा तो टीटीकाका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल का उपलब्धि मूल कारक नहीं है? आपका उत्तर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं? एड्रियाटिक सागर की रानी, आपका ये गलत है। और लॉरेंस कोयला क्षेत्र, ये फ्रांस में है। वेस्ट मेडले मेडल्स, ये होगा बर्मिंघम में है। तो दो सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी समुद्री तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे ज्यादा तटरेखा कनाडा का सबसे लंबा है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बाइलिंग झील जो हो जाएगा डोमिनिका में है ना। उसके बाद रेड लेगून जो है बोलोविया में है। तो आपका जो गलत है वो ये होगा फाइबर फ्लोवर झील जो है मंगोलिया में, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे संबंधित है? उत्तर आपका होगा कौन सा? मंगलोइड प्रजाति। आपका उत्तर सी पर हो जाएगा। अगर मुझसे कोई भी प्रश्न में मिस्टेक होता है, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। पहले प्रश्न लिखिएगा, उसका बाद में जवाब लिखिएगा। मैं आपका प्रत्येक कमेंट का सम्मान करता हूँ, है ना। मिस्टेक कभी कभी हमसे भी हो जाता है, तो घबराए नहीं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्रश्न है वो सही सही बताऊं। चलिए, निम्नलिखित देशों में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन, बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा करता है। नेक्स्ट है कि विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अगला प्रश्न ध्यान से करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट है कि जड़वा एवं सेंट सेंटनली जातियां भारत के किस राज क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्य जीव अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का 2 कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, नाइट्रोजन में होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम इकाई है किसका? एंगस्ट्रम है दोस्तों तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है,
आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए की कुंडलित द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत किया? इसकी जो संरचना प्रस्तुत किए थे जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड आपका होगा एक वसा है दोस्तों, उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्नलिखित में किसकी निगरानी करता है? तो मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक होता है ईसीजी, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ये हृदय की धड़कन को देखता है। लेकिन आपसे एग्जाम में ईईजी पूछ दे तो ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। मनुष्य की चेतना, तार्किक शक्ति आदि का केंद्र है, उत्तर आपका जाएगा सेरिब्रम। सबसे ज्यादा आपका जो चिंतन आपका माथा करता है, आपका शरीर का जो भाग है, चिंतन करने का काम सेरिब्रम का है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही कथन को चुनना है। तो लाल प्रकाश रंग बैगनी प्रकाश से कम होता है, गलत बात है। लाल का तरंग दैर्ध्य बैगनी से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? देखिए 40 डिग्री का फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है तो याद रखिएगा सभी को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? उत्तर होगा कूलाम। आवेश की इकाई कूलाम हो गया। विद्युत मोटर में क्या होता है? देखिए सबसे पहले मोटर में क्या करते हैं, मोटर चलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन किए तो क्या हुआ? करंट प्रभावित हुआ, धारा निकला। तो पहले विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उत्तर आपका क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में होता है दोस्तों, मानव शरीर में होगा लगभग 70% पानी होता है। उत्तर आपका ये पर जाएगा। विभवांतर निम्नलिखित में किस उपकरण से मापा जाता है? विभवांतर हो जाएगा वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा एमीटर से, विभवांतर वोल्ट मीटर से। विभवांतर को कभी भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए समुद्री जहाज की गति माप की इकाई माप बताइए। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई उत्तर होगा नॉट में मापते हैं। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो उत्तर आपका होगा बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था? उत्तर होगा चंपारण में दोस्तों। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितने भूभाग पर खेती कराया जाता था? तो 3/20 भाग पर। उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का बिहार में पटना में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? देखिए बिहार का प्रश्न पूछ रहा है तो बिहार का पूछ रहा है, साइंस तो साइंस आ रहा है, और नेशनल मूवमेंट का प्रश्न तो नेशनल मूवमेंट का पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है प्रत्येक टॉपिक को टच किया है ना? तो यहाँ उत्तर आपका होगा भागलपुर में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जो लोग मेरा रेगुलर क्लास और पूरा वीडियो देखते हैं निश्चित तौर पर टीआरई 4 में बेटर परफॉर्मेंस करके आएंगे। निम्नलिखित स्थानों में भारत का वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा मोकामा में है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डालमिया हो जाएगा सीमेंट, आप लोग सुने होइएगा डालमिया सीमेंट। नेक्स्ट है कि बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? ये हो जाएगा दफ्तर, उत्तर यहाँ पे जाएगा पटना में दोस्तों, ये पर चला जाएगा उत्तर। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में के द्वारा नष्ट किया गया? तो बख्तियार खिचली ने इसको नष्ट किया है। नेक्स्ट है कि किसका मिलान करना है? 101 का, ठीक है। तो इसको चलिए मिलान कर देते हैं आप सभी को। कागज की मैं बात करूं तो कागज जो हो जाएगा वो डालमिया नगर से होता है कागज, ठीक है। उसके बाद आपका एक सेकेंड दोस्तों, कागज भी आपका हो जाएगा, सॉरी डालमिया नगर, ठीक है। दूसरी बात सॉरी कागज डालमिया नगर, हाँ ठीक है। सिगरेट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सिगरेट
ये होगा दीवालपुर। और प्लाईवुड ये आपका सामने सामने है, हाजीपुर, जूट, पूर्णिया। तो ये लाइन से है, आपका उत्तर यहाँ पे बी पड़ जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? कांटी जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। ऑफशोर की स्थिति बताना है, ऑफशोर की स्थिति आपका होगा 4 जुलाई को। इसमें सबसे ज्यादा पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे अधिक ऑफशोर में होता है। उपसौर जो होता है वो जनवरी में महीना में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुआ है बिहार में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा येन-तू। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अलवर संत नहीं था? तो उत्तर यहाँ हो जाएगा तिरुज्ञान जो था वो अलवर संत नहीं था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर होगा सुबध। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता से तात्पर्य हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दारुल सफा हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था, उत्तर बी पर जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद सृजित करने का प्रस्ताव पारित करने की अनुमति मिलती है? उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। निम्नलिखित में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद को संबोधित कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नौ युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहला बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो पहला बार प्रयोग किया गया है 1989 के आम चुनाव में। नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका होगा मंत्री परिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। संविधान के एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रधान है, ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य विधि निर्माण है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय पोषण मिशन जो प्रारंभ हुआ है, उत्तर हो जाएगा आपका 2018 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आय समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामित होने योग्य है? उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चा को नामित सर्व शिक्षा अभियान में नामित किया गया है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी, तो ये हुआ था प्रारंभ 1960 के दशक में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आते हैं। वर्ष 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब, देखिए आप करंट अफेयर्स पूछेगा आपसे, 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जो जीता है वो मुंबई जीता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकंड, निम्नलिखित में किसने नेत्रहीन पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीती? तो नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। वर्ष 2023 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का क्या नाम है? उत्तर होगा सीन ए सी, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी, उत्तर होगा मिचेल स्टार्क। उसके बाद आपका है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका कहता है कि एक अभाज्य संख्या जब दूसरी अभाज्य संख्या से जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, ये गलत है। एक अभाज्य संख्या दूसरी, ये तो भाई मैथ का प्रश्न है।
चलिए मैथ को प्रश्न का छोड़ के चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को शून्य या से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या मिलता है? शून्य से विभाजित कीजिएगा तो परिणाम अनंत होता है। ये सब मैथ का प्रश्न है, मैं छोड़ के चलूंगा मैथ के प्रश्न को, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हो जाएंगे मैथ्यूज, एंजेलो मैथ्यूज, याद रखिएगा। 21वें एशियाई U20 एथलेटिक चैंपियन कहाँ आयोजित की गई? उत्तर होगा दुबई में। हाल ही में चर्चा में रहा अलगर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका होगा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो होगा आस्थाना कजाकिस्तान में। तो आज का क्लास 25 मिनट में समाप्त हुआ। मैं आपको बोला था 20 से 25 मिनट में आपका एक प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। ये चौथा प्रैक्टिस सेट था, पांचवा कभी भी मिल सकता है, छठा कभी भी मिल सकता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, कोई टाइम निर्धारित नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।